Good morning, students. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, students. Okay, regarding your biology portion, screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Have you seen the diagram of synovial bursa and synovial sheath? नेट पे सर्च किया था आप लोग ने? Anybody? नहीं किया? Figure of synovial bursa and figure of synovial sheath. किसने सर्च किया था? प्रखर नहीं देखा आपने डायग्राम? Image of this. Yes, ma'am. देखा था? Diagram. Yes, ma'am. Real वर्षा का देखा. And this synovial sheath? No, ma'am. बहुत अच्छे डायग्राम है, बट कॉपी नहीं हो रहे थे, तो आप देख लेना उसको. ठीक है, साइनोवियल बर्सा एंड साइनोवियल शीथ. ओके, what is the action of cutaneous muscle? Action of cutaneous muscle. What is the role of cutaneous muscle? Ankit? अंकित? Yes, ma'am. हाँ, क्या काम करती है क्यूटेनियस मसल? क्यों होती है एनिमल में? मैम एक्चुअली उनकी टेल हर जगह नहीं पहुंच सकती, बॉडी पे हर जगह पे मिस्ट या फिर कोई मस्किटोज कुछ भी फ्लाइज वगैरह बैठी है या फिर तो हाँ. उसको हटा नहीं सकती, तो उसके लिए क्यूटेनियस मसल हेल्प करती है ज़्यादातर. तो क्या करती है क्यूटेनियस मसल? एक्चुअली मैम वहाँ पे मूवमेंट होता है उनका एक पर्टिकुलर. दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज? मूवमेंट का नाम है शेकिंग एंड ट्विचिंग ऑफ द स्किन. दैट इज नोन एज शेकिंग. शेक करते ना, शेकिंग एंड ट्विचिंग ऑफ द स्किन इज द रोल ऑफ द क्यूटेनियस मसल. ठीक है. Now regarding how we study the muscle. ठीक है, इन वेरी ब्रीफ, क्योंकि पहले मैंने बता चुकी हूँ हाउ वी स्टडी द मसल. फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द नेम ऑफ द मसल और एटिमोलॉजी ऑफ द मसल. एक्चुअली इन जनरल, जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा, वी गिव द बाई नेम. जैसे बाई, डाई मीन्स टू. ठीक है, किसी चीज के लिए. एम्फी मीन्स बोथ. ठीक है. सिमिलरली हियर टू गिव द नेम ऑफ द एनी मसल. ठीक है, some reason behind that, कुछ ना कुछ उसका literal meaning होता है, and on that basis we give the name of the muscle. ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी, इसलिए थोड़ा according to their action. ठीक है, तो you know different type of actions are performed by the muscles. These actions as you know are, first is adduction, abduction, then extension, flexion, rotation, circumduction. ये सब पढ़ाया था मैंने. ठीक है ना. तो कुछ मसल्स में ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वी कैन गिव द नेम. लाइक एक अगर नाम आप सुनोगे, वन मसल ऑफ द फोर आर्म एंड मैनस रीजन, उसका नाम है एक्सेंसार कार्पाई रेडियलिस. दिख रहा है, ये नाम लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सेंसार कार्पाई रेडियलिस मीन्स दिस नेम ऑफ द मसल शोज इट्स एक्शन. पर्टिकुलरली देखो इसमें क्लियर दिख रहा है एक्सेंसार. ठीक है, तो behind this nomenclature, why the name has been given to this muscle, because this muscle, that is extensor carpi radialis, it extends the elbow joint.
ठीक है, तो पहला चीज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। कुछ मसल में अटैचमेंट के हिसाब से दिया जाता है। क्या होता है, कुछ मसल दे अटैच बाय टू पार्ट्स, मतलब उसके जो टेंडन होंगे दे डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लाइक बाइसेप्स, ठीक है। ट्राइसेप्स मतलब जिसके 3 अटैचमेंट होंगे, दैट इज नोन एज ट्राइसेप्स। कैन यू नेम द ट्राइसेप्स मसल इज द मसल ऑफ विच रीजन? कहाँ होती है आपकी बॉडी में ट्राइसेप्स? एनीबॉडी? आर्म रीजन। ओके गुड, ठीक है। वैसे ही बाइसेप्स इज आल्सो ऑफ आर्म रीजन। जो भी जिम जाते हैं उसको बहुत क्लियर होगा कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट मींस द मसल विच इज हैविंग 1 अटैचमेंट और 2 अटैचमेंट, तो उस हिसाब से उसका जो नाम दिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट वी कैन गिव द नेम ऑफ द मसल। कहीं कहीं शेप के हिसाब से भी देते हैं। एक मसल आपने नाम सुना होगा डेल्टोइडियस। हैव यू हर्ड दैट नेम डेल्टोइडियस? कहाँ पढ़ा है नाम, किस बोन के साथ? कैस्ट ऑफ ह्यूमरस के पास। डेल्टोइडियस मसल किस बोन के साथ पढ़ा आपने? ह्यूमरस। ह्यूमरस को। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी गिव्स अटैचमेंट टू द डेल्टोइडियस मसल। आपको पता हो व्हाट इज द दिस मीनिंग ऑफ डेल्टा? डेल्टा क्या होता है? नदी के उसमें सुना है डेल्टा? हाँ, ट्रायंगुलर शेप, और वेयर टू दिस रिवर्स दे मीट, ठीक है। तो वाई शेप एरिया जो बनाएगा बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ 2 रिवर्स। तो सिमिलरली द रीजन बिहाइंड गिविंग द नेम टू द डेल्टोइडियस बिकॉज दिस मसल इज वी शेप है, ठीक है, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है डेल्टोइडियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अच्छा, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरल वाला है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा और बता रही। पोजीशन, एक आपने नाम सुना होगा दिस ऑब्लिकस एब्डोमिनिस एक्सटर्नस, या एक और नाम होता है सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा? दैट गिव्स इट्स पोजीशन, मतलब सुपरफिशियल के नीचे जरूर कोई डीप होगी, ठीक है। तो सम नेम दे रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द मसल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। स्लाइड विजिबल हो रही है आपको? Yes, Although ma'am. this myology portion is still quite dry, क्योंकि इसमें क्या मसल सब एक जैसी होती है, बस नाम याद करना रहेगा, उसके अटैचमेंट याद करना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, दीज आर द ड्राई सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप स्प्लैंक्नोलॉजी पढ़ोगे दैट इज स्लाइटली इजियर, क्योंकि उसमें शेप वगैरह दिखता है तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मायोलॉजी ड्राई इसलिए लगता है क्योंकि सब एक जैसा ही लगेगा, आपको बस उसके नाम ओरिजिन इंसर्शन याद करने पड़ेंगे until and unless you see the muscle, ठीक है। तो फिर भी ट्राई कर रहे हैं, ओके। देन डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स मींस व्हेन सम मसल्स द नेम ऑफ द मसल हैज बीन गिवन एज पर द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। किस तरह करते हैं? एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रही हूँ, ऑब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस। ऑब्लिकस शोज द फाइबर का डायरेक्शन कैसा होगा? एनीबॉडी? डायरेक्शन ऑफ फाइबर ऑब्लिक होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वी कैन गिव द नेम ऑफ द मसल। अब क्लियर हो गया? ये मैं तीसरी बार पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मसल, इसमें नेम कैसे देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन से दे सकते हैं, अटैचमेंट से दे सकते हैं, शेप के हिसाब से दे सकते हैं, एज वेल एज पोजिशन, एंड लास्टली डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स, ठीक है। तो जनरली इसमें लिखा है 2 और मोर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। जैसे आप इसमें देखोगे यहाँ पे ऑब्लिकस एब्डोमिनस एक्सटर्नस, तो इसमें ऑब्लिकस शोज द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स एंड एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नस दे शो द पोजीशन ऑफ द मसल, ठीक है। जैसे ये है क्वाड्रिसेप्स, तो क्वाड्रिसेप्स शोज द अटैचमेंट ऑफ द मसल, मतलब जिसके 4 अटैचमेंट होंगे क्वाड्रिसेप्स, तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो मसल है, दिस वन क्वाड्रिसेप्स, तो इसमें 2 पॉइंट कंसिडर किए। वन इज क्वाड्रिसेप्स मींस द मसल इज हैविंग 4 हेड्स, ठीक है, इसलिए उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स। एंड फीमोरिस एक्चुअली इट शोज द पोजीशन ऑफ द मसल, मींस दिस मसल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फीमर बोन, ठीक है। तो इसमें भी 2 पॉइंट कंसिडर किए। वन इज अटैचमेंट ऑफ द मसल, ठीक है, मींस हैविंग 4 अटैचमेंट्स, एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द मसल, मींस ये मसल किस रीजन की होनी चाहिए? थाई रीजन की। आपको पता है फीमर का मतलब क्या है?
फीमर इज प्रेजेंट इन द थाई रीजन, ठीक है, आपको बताया हुआ पहले से। देन इसमें भी आपको क्लियर है बाइसेप्स ब्रेकाई, तो बाइसेप शोज द अटैचमेंट ऑफ द मसल, मींस हैविंग टू हेड्स और टू अटैचमेंट्स, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट दो जगह से हो रहा है। एंड ब्रेकाई इंडिकेट्स द मसल ऑफ विच रीजन, पहले बता Arm दिया, region. ओके। सिमिलरली ट्राइसेप्स, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इज इट क्लियर? तो इसी में घूम फिर के हम पढ़ेंगे पूरा, ओके। Then shape of the muscle, second point which we consider for the muscle, कोई मसल ट्रायंगुलर मिलेगी अपने को, एक मसल होती है स्ट्रैप, दिस sartorius, that is strap like, some muscles are strap मतलब पट्टी के जैसी होगी, some triangular होगी, कुछ prismatic होगी, fleshy होगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो on that basis also we can this describe कर सकते हैं, या we describe the shape of the muscle also. This is the second point. ऊपर उल्टा हो गया, अटैचमेंट ऑफ द मसल, ठीक है। अटैचमेंट इंक्लूड्स ओरिजिन एंड, सॉरी एक मिनट है, ऊपर नीचे कैसे हो गया, ये भी पहले मैंने बताया था, मींस मसल आल्सो हैविंग ऑलवेज हैविंग टू अटैचमेंट्स, ठीक है। एक पॉइंट जब जिस बोन से अटैच हो रहा है दैट इज नोन एज ओरिजिन, एंड इंसर्शन पॉइंट वेयर द मसल गेट इंसर्ट, या उस नीचे वाला पोर्शन अटैचमेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैंने पहले पढ़ा दिया है, एनीबडी कैन टेल मी अबाउट इन केस ऑफ लिम्ब, द proximal part of the attachment is known as, anybody? Proximal attachment is known as, and distal one is, अच्छा मेरी आवाज इको हो रही है, यस मैम, थोड़ी सी बार बार मुझे खुद ही सुनाई दे रही, ओके, ठीक है। देन थर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इन विच वी डिस्कस द मसल, या मसल को डिस्क्राइब करने के लिए एक और पॉइंट होता है कि उसका एक्शन क्या है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो द मसल, व्हाई मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, या ऑन द स्केलेटन के ऊपर क्यों मसल होती है, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एक्शन, या हमारी बॉडी में थोड़ा भी मूवमेंट करना है, ठीक है, कुछ भी मूवमेंट होने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द मसल, तो हर मसल का कुछ ना कुछ एक्शन होगा, नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होने का, ठीक है। दे आर मेंट फॉर द एक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है, बॉडी को मूव करने के लिए जरूर होती है, डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, मूवमेंट जरूर हो सकती है, दो चीज अलग है, वन इज डिस्प्लेसमेंट, अनदर इज मूवमेंट। तो these muscles they perform the movement function of the body as well as the और displacement as well as, ठीक है। तो एक्शन में अपन देख सकते हैं, जो आपने जॉइंट्स में पढ़ा होगा, these एक्शन आर एक्सटेंशन, ठीक है। इसको मैं बताना नहीं चाह रही क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन। तो हर मसल अपन जब डिस्क्राइब करेंगे तो किसी का काम होगा टू एक्सटेंड द पर्टिकुलर जॉइंट, ठीक है, अनदर मसल विच फ्लेक्स द सेम जॉइंट, कुछ का काम होगा एबडक्शन ऑफ द लिम्ब, कुछ का होगा एडक्शन, और कुछ का रोटेशन, सरकमडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मसल आल्सो डिस्क्राइब एज देयर एक्शन आल्सो, ठीक है। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ द मसल्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। अब एक्चुअली अपन ने मसल पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहले ग्रुप की मसल क्या आएगी, मसल्स ऑफ द शोल्डर गर्डल और सिंसारकोसिस, ठीक है। तो इन दिस ग्रुप द मसल इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, वन इज डोर्सल ग्रुप, अनदर इज वेंट्रल, वेंट्रल नेक्स्ट उसमें दिखा देंगे। वन ग्रुप इज डोर्सल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा वेंट्रल ग्रुप, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द मसल्स ऑफ द डोर्सल ग्रुप। द फर्स्ट मसल इज द ट्रेपीजियस, ठीक है। डोर्सल ग्रुप में सुपरफिशियल जो पहली मसल होती है ट्रेपीजियस इज देयर, एंड सेकेंड इज द लैटिसिमस डोर्साई। Here this is a picture showing about the muscles of the body. The first muscle जो मैंने बताया था
शोल्डर गर्डल की डॉर्सल ग्रुप की, दिस मसल, ये पूरी यहां से जा रही है इधर तक की, पूरा ये इधर यहाँ नीचे की तरफ आ रही है, तो दिस ट्रायंगुलर मसल इज द ट्रेपीजियस मसल। तो मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल, ठीक है, द फर्स्ट मसल इज ट्रेपीजियस, इट इज कंसिडर्ड इन द डॉर्सल ग्रुप मसल, ठीक है, क्योंकि आप अगर शोल्डर गर्डल की मसल पढ़ेंगे तो कुछ डॉर्सल ग्रुप में प्रेजेंट होगी, कुछ वेंट्रल प्रेजेंट होगी। डॉर्सल मतलब जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी, और वेंट्रल मतलब जो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे वाला पोर्शन जो कहलाएगा दैट इज नोन एज वेंट्रल ग्रुप। तो ट्रेपीजियस जो मसल है इज द मसल ऑफ द डॉर्सल ग्रुप, उसमें भी ये सुपरफिशियल लेयर में। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मसल ऑफ द सुपरफिशियल ग्रुप? जब हम इस मसल को यहाँ से काट देंगे, मान लो इसका अटैचमेंट स्कैपुला पे है, व्हेन वी कट दिस पोर्शन, ठीक है, इसका अटैचमेंट यहाँ से इंसर्शन काट देंगे और उसका फ्लैप बनाएंगे, ठीक है, व्हेन वी रिमूव द फ्लैप, इधर से फ्लैप हटा के देखेंगे तो बिलो दिस मसल ट्रेपीजियस देयर इज अनदर मसल इज प्रेजेंट, एंड दैट इज द मसल ऑफ डीप ग्रुप, दैट इज द रोम्बोइडियस, ठीक है। तो आपने क्लियरली डायग्राम देख लिया ट्रेपीजियस का, कहां से कहां शुरू हो रही है, बिल्कुल स्कल से शुरू हो रही है, डॉर्सल पोर्शन, ठीक है, एंड इट रीचेस अप टू द लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, ये यहां तक जा रही है लंबार एरिया के बस पहले तक, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एक्चुअली ऑफ द मसल, एंड इंसर्शन इन इज ऑन द स्कैपुलर स्पाइन, ठीक है। तो बिकॉज दिस मसल इट कवर्स द नेक रीजन, ये वाले नेक रीजन से भी आ रही है और ये थोरैक्स से भी आ रही है, तो we can divide this trapezius muscle into two parts. This portion because it covers the cervical portion. Cervical मतलब neck को cover कर रहा है, तो इस part को अपन कह सकते हैं cervical part of the trapezius. ठीक है, कौन सा, जो ये एरो जा रहा है, इस part को अपन क्या कह सकते हैं, ये cervical part of the trapezius, और ये पीछे वाला part that is known as thoracic part of the this trapezius. इतना clear हुआ आप लोग को? trapezius पहला शेप हो गया, शेप कैसा है इसका, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। दिस मसल इज द फर्स्ट मसल ऑफ द डॉर्सल ग्रुप ऑफ शोल्डर गर्डल, ठीक है, और सेंस आर्कोसिस, ठीक है। अब इसका अपन ओरिजिन एंड इंसर्शन देख लेते। ट्रेपीजियस, ठीक है, द मसल इज फ्लैट ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ये देख लिया आपने, डायग्राम में देख लिया है, ठीक है, एंड एक्सटेंड अलोंग द डॉर्सल मीडियन लाइन, ये भी आपने देखा डायग्राम में, डॉर्सल मीडियन लाइन में चल रही थी, ठीक है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। व्हाट इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, आपको डायग्राम में बता दूं। सबने स्केलेटन देखा हुआ है, ठीक है, तो स्केलेटन में दिस इज द वर्टिबल पोर्शन ऑफ द वर्टिबल कॉलम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्रे आर हैविंग डॉर्सल स्पाइन, आपने पढ़ा होगा डॉर्सल स्पाइन, वेंट्रल स्पाइन, ठीक है। तो वन लिगामेंट दैट कनेक्ट्स ऑल द स्पाइन हियर, पूरे स्पाइन को एक बैंड लाइक एक लिगामेंट जोड़ता है, दैट लिगामेंट इज नोन एज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। What is the meaning of supraspinous ligament? Supraspinous ligament is the band-like ligament that connects the supraspinous processes of this vertebrae. क्योंकि vertebrae जो vertebral column पूरा यहाँ से शुरू होगा, हेड से शुरू होकर टेल तक जा रहा है, ठीक है। तो आपने लैब में जो स्केलेटन रखे उसमें बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको, ठीक है। पूरी सुप्रास्पाइनस प्रोसेस को एक बैंड के जरिए जो जोड़ेगा पूरा का पूरा, that is known as supraspinous ligament. Hence, the origin of this trapezius muscle is from the supraspinous ligament of the cervical vertebrae as well as the thoracic vertebrae. ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, क्योंकि ये लाइन दिख रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है ऑफ द ट्रेपीजियस, ठीक है। तो इस लाइन को अपन कहेंगे दिस इज नोन एज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो क्या है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट इज द बैंड लाइक लिगामेंट। लिगामेंट का मीनिंग क्या है आपको पता है? दैट कनेक्ट्स द बोन टू बोन, बोन टू बोन, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस जो होगी वर्टिब्रे की, वो भी बोन है, तो सारे प्रोसेस 1 2 3 जितनी भी निकलेगी, यहाँ 7 होगी और आगे भी होगी, तो उनको उनकी टिप को, ठीक है, एक जोड़ते हुए एक बैंड जाएगा, दैट इज नोन एज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट।
ठीक है. एंड द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट इन द नेक रीजन, यहाँ पे इस रीजन में वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ठीक है. एंड इन द नेक रीजन द सेम लिगामेंट इज नोन एज लिगामेंटम न्यूके. हैव यू हर्ड द नेम लिगामेंटम न्यूके? किसी ने सुना है लिगामेंटम न्यूके या न्यूचे? सुना है किसी ने नाम? नहीं सुना? ओके. तो आपको पता है आपकी नेक मूव कर सकती है, पर बाकी जो बैक साइड का ये पोर्शन है, अपने केस में भी देखो ये स्टिफ है, बट योर नेक इज मूवेबल, है ना. नेक को आप इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बैक वाला पोर्शन नहीं घूम सकता है, ट्विस्ट नहीं हो सकता है, बट नेक को अपन काफी हद तक घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज द सुप्रास्पाइन, अगर ये स्टिफ होगा तो एनिमल की नेक कह लो या हमारी नेक कह लो, देयर इज इट इज इम्पॉसिबल टू मूव द नेक, ठीक है. तो हेंस in this region, neck region, the supraspinous ligament is elastic in nature. कैसा होता है वो? Elastic fibers का बना होगा. कहाँ पे? In the neck region or in the cervical region. ठीक है. Hence called here it is called as ligamentum nuchae, not the supraspinous ligament. But in the posterior part पूरा का पूरा इसको अपन क्या बोलेंगे? Supraspinous ligament. ठीक है. मैं ligamentum nuchae क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी origin में वही point आएगा आपको. तो फिर से देख लो, द मसल इज फ्लैट ट्रायंगुलर शेप एक्सटेंड अलोंग द डॉर्सल मीडियन लाइन, ब्रैकेट में लिखा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ठीक है. तो दिस सुप्रास्पाइनस लिगामेंट हैज टू पार्ट्स, वन इज सर्वाइकल पार्ट एंड अदर इज दिस thoracic part, तो ligamentum nuchae. Now origin of the this muscle is clear दिया हुआ, supraspinous ligament from सेकेंड सर्वाइकल टू 12th thoracic. मतलब सेकेंड सर्वाइकल अपन शुरू करेंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है. तो सातों सर्वाइकल हो गई आप नेक रीजन में जहां से उसका ओरिजिन हुआ था, और उसके बाद थोरैसिक मींस फर्स्ट थोरैसिक, सेकेंड से लेके अप टू 12th thoracic. तो पूरा थोरैसिक रीजन से भी इसका ओरिजिन हो रहा है. क्लियर हो रहा है जो डायग्राम दिखाया था? यस मैम. एक काम करते, इसको कॉपी हो जाएगा कि देखते हैं. बाकी जो डिलीट हो गई ना. सर्वाइकल से लेके अप टू 12th thoracic तक इसका ओरिजिन है, ठीक है. तो दिस लाइन ऑफ दिस ट्राइंगल इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ट्रेपेजियस मसल. देन इंसर्शन पूरा का पूरा कन्वर्ज होके दिस होल पोर्शन, सर्वाइकल एज वेल एज thoracic पोर्शन, ठीक है. ये तो ओरिजिन हो गया उसका, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट पूरा पूरा कन्वर्ज होके द इंसर्शन इज ऑन द ट्यूबर, दिस ट्यूबर ऑफ द स्पाइन, ठीक है. ट्यूबर स्पाइन कह सकते हैं, स्कैपुलर स्पाइन के मिड में जाके. तो इंसर्शन इज ट्यूबर स्पाइन ऑफ द स्कैपुले, ठीक है. देन एक्शन ऑफ द मसल. आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे हाउ इट एक्ट्स, ठीक है. मसल मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसमें फिजिक्स आप इमेजिन करो, ठीक है. व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज टेक्स प्लेस, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी? स्कैपुला को इट मूव्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. क्या करेगी? इफ सर्वाइकल पोर्शन गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट्स लीड्स टू द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला. दिस सपोज दिस इज स्कैपुला, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लीड्स टू द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला. ये सब उसके लोकोमोशन में काम आएगा, ठीक है. अगर पीछे वाला ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, thoracic पोर्शन, दैट लीड्स टू द अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला, क्योंकि इसका अटैचमेंट तो स्कैपुला में, कॉन्ट्रैक्शन होगा सर्वाइकल पोर्शन का, तो दैट लीड्स टू द, बिकॉज मसल इज वेरी लार्ज,
cervical portion leads to the upward and forward movement of the this limb कह सकते हैं, या scapula. Scapula move करेगा तो पूरा का पूरा limb move करेगा. Okay, and the thoracic portion leads to the upward and backward movement of the, मतलब पीछे की तरफ खींचेगा of the scapula. Trapezius clear हो गई? Yes, ma'am. What is the action of the this trapezius muscle, Prakhar? There are two parts of the trapezius. One is cervical, another is thoracic. तो cervical portion का क्या action होगा बेटा? मैम नेक को घुमाने में काम आएगा. नेक को घुमाने में जब काम आएगा जबकि स्कैपुला फिक्स्ड है. अभी मैंने नेक को फिक्स कर दिया. नेक को फिक्स कर दो आप, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मैम स्कैपुलर रीजन जो है अप होगा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड साइड में जाएगा. अप एंड डाउन. ठीक है. और अगर थोरैसिक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से इफ नेक इज फिक्स्ड, ठीक है, तो दिस ट्रैपेजियस लीड्स टू द, अगर सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला, और अगर थोरैसिक हुआ तो बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला, मींस लिम्ब का मूवमेंट. आपको ये पता होना चाहिए सिंगल मसल डज नॉट एक्ट. ठीक है, हमेशा मसल के कॉम्बिनेशन से एक्शन होता है, केवल एक ट्रैपेजियस ही काम नहीं कर रही है, बहुत सारी मसल का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, देन ओनली द मूवमेंट टेक्स प्लेस. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कह लो, या मूवमेंट ऑफ द बॉडी या लिम्ब टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये तो हो गया रिगार्डिंग ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन ऑफ द ट्रैपेजियस मसल. ठीक है, इफ यू फिक्स द लिम्ब को फिक्स करके रख दो, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, जो अभी बता रहे थे प्रखर. इफ लिम्ब इज फिक्स्ड तो दैट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द नेक. थोड़ा सा जो नेक है वो नीचे की तरफ आ जाएगी. ठीक है, तो ट्रैपेजियस के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन? विकास? यस मैम. क्लियर है? इंसर्शन कहाँ होता है विकास ट्रैपेजियस का? मैम सेकंड क्रेनियल से 12th. इंसर्शन ओरिजिन नहीं. डायग्राम देखा था ना? यहाँ कहाँ होगा इंसर्शन? इसके ऊपर रीजन पढ़ा है ना स्कैपुला में आपने? यस मैम. यहाँ कहाँ अटैचमेंट हो रहा है? ऑन ट्यूबर स्पाइन. स्पाइन होता है ना स्कैपुला में, स्पाइन के बीचों बीच देयर इज अ थिक एंड एरिया दैट गिव्स इंसर्शन टू द ट्रैपेजियस मसल. समझ में नहीं आ रहा आप लोग को बेटा? एनी प्रॉब्लम? देयर इज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? समझ में नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है मैम. ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन ऑफ द मसल में अभी ब्लड सप्लाई. हाँ बोलो मैम, एक बार आप ब्रीफ में समझा दो दोबारा, मेरा नेट चला गया था. अच्छा, तुम्हारा नेट चला गया था. बाकी लोग का शान? यस मैम. आ रहा इनको है. कुछ नहीं पढ़ना है. मसल का क्या शेप में पढ़ोगे, कहाँ की पोजीशन है. पहला तो पोजीशन क्या है इसकी, डॉर्सल साइड में है. ठीक है, शोल्डर रीजन कह सकते हैं, डॉर्सल साइड में. सेकंड क्या हो जाएगा, डॉर्सल ग्रुप की मसल के साथ साथ इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है. ओरिजिन मल्टीपल है क्योंकि एक पॉइंट से नहीं ओरिजिन हो रही, काफी लंबी मसल है, काफी ट्रायंगुलर है. ठीक है, तो ओरिजिन काफी जगह से हो रहा है, तो क्लियरली अपन बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट. तो उसके भी दो पार्ट कह लेंगे, सर्वाइकल एंड थोरैसिक पार्ट ऑफ द सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट. वो ओरिजिन हो गया. इंसर्शन सीधा सीधा है इसमें कि ट्यूबर स्पाइन में इंसर्ट हो जाएगी. एक्शन, क्योंकि जैसा इंसर्शन हो रहा है, अटैचमेंट है, उस हिसाब से इसका एक्शन होगा. तो वो आप देख के ही समझ जाओगे कि लीड टू द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला और अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द scapula as per the contraction of the particular region. अगर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मीन सर्वाइकल पार्ट एज वेल एज थोरैसिक पार्ट ऑफ द दिस
अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो क्या करेगी, स्कैपुला को एलिवेट करेगी। एलिवेट करेगी मतलब थोड़ा ऊपर की, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रही है जब, ये पार्ट और ये पार्ट, तो दैट लीड टू द एलिवेशन, मतलब अपवर्ड मूवमेंट, सीधे सीधे, ना आगे ना पीछे, दैट लीड्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, द नेक्स्ट मसल इज लैटिसिमस डॉर्साई। ठीक है, कौन सी मसल, लैटिसिमस डॉर्साई। ट्रेपेजिस आपने ये देख ली। अब आप इधर देखोगे, यहाँ पे ये जा रही है लैटिसिमस डॉर्साई, ये दिख रही है फैन शेप मसल। ये जो मसल जा रही है, ये फैन शेप मसल जो दिख रही है, दिस इज लैटिसिमस डॉर्साई। क्लियर हो गया ये वाली मसल। अब देखो, लैटिसिमस डॉर्साई मसल पीछे से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, लंबो कोस्टल एरिया, मीन्स दिस इज लंबार एरिया, लंबार वर्टिब्रे है, एंड कोस्टल मीन्स रिब। ठीक है, तो फेशिया ऑफ द लंबो कोस्टल एरिया, यहां से ओरिजिन होगा लैटिसिमस डॉर्साई का। ठीक है, एंड दिस मसल मूव्स फॉरवर्ड्स, ठीक है, एंड डाउनवर्ड्स, एंड गेट्स इंसर्टेड ऑन द teres major tubercle along with the another muscle. Name that muscle. teres major tubercle. teres tubercle में और कौन सी मसल इंसर्ट होती है, कौन बताएगा? Anybody? नाम से पता चला, teres tubercle of the humerus. टीरस मेजर मसल। टीरस मेजर मसल, गुड। ठीक है, तो आपने ह्यूमरस पढ़ा है, तो मीडियल साइड में देयर इज अ ट्यूबरकल दैट इज नोन एज टीरस ट्यूबरकल दैट गिव्स इंसर्शन टू द टीरस मेजर मसल। ठीक है, तो टीरस मेजर मसल यहीं से आएगी, इधर आके इंसर्ट होगी ह्यूमरस में, एंड अलोंग विद द टीरस मेजर मसल दिस लैटिसिमस डॉर्साई मसल भी जाके कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, ऑन द टीरस ट्यूबरकल। ठीक है, तो फिर से बात करें लैटिसिमस डॉर्साई की, तो लैटिसिमस डॉर्साई इज द सेकेंड मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल। ठीक है, और कौन से ग्रुप की, डॉर्सल की, क्योंकि ऊपर से आ रही है। पहली थी ट्रेपेजियस डॉर्सल ग्रुप की, सेकेंड इज द लैटिसिमस डॉर्साई। तो लैटिसिमस जो डॉर्साई है, इट कम्स फ्रॉम द लंबोकोस्टल एरिया, लंबोकोस्टल ऑफ द रिब और लंबार एरिया से, ये यहां से आ रही है, मतलब इस जगह पे इसका ओरिजिन है। It comes from the lumbocostal area, then it runs downwards and forwards, and insertion of the muscle is on the teres tubercle along with the teres major muscle. ठीक है, तो ये पीछे से आगे की तरफ आ रही है। तो दो मसल हो गई शोल्डर गर्डल के डॉर्सल ग्रुप की, वन इज ट्रेपेजियस, अनदर इज लैटिसिमस डॉर्साई। ठीक है, तो इधर आप देखोगे लैटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन देखोगे, थोरैको लंबार फेशिया। ठीक है, कहां से ओरिजिन हो रहा है, आपने जो देखा थोरैको लंबार एरिया। ठीक है, थोरैको लंबार एरिया, या जिसको अपन लंबोकोस्टल भी कह सकते हैं, थोरैको लंबार एरिया से शुरू होके कहां से, फोर्थ लंबार थोरैसिक से शुरू होगे अप टू लास्ट लंबार तक जाएगी। ठीक है, इसको अपन यहां से शुरू कर सकते हैं, फोर्थ थोरैसिक, क्योंकि आगे तो बाकी के थोरैसिक हो जाएंगे, फोर्थ से शुरू होके ये चली जाएगी लंबार एरिया तक। ठीक है, ये कहलाएगा इसका ओरिजिन पॉइंट इस फेशिया से, और इंसर्शन कहाँ होगा, ऑन द टीरस मेजर ट्यूबरकल, फ्रॉम thoracic to the last lumbar spine, insertion to the teres tubercle along with the teres major muscle। तो ये आपने डायग्राम में भी देख लिया और इसमें भी। अब एक्शन देखोगे, एक्शन कैसे होगा, टू ड्रॉ द ह्यूमरस अपवर्ड एंड बैकवर्ड and flex shoulder joint। दिस डायग्राम क्लियरली देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन यहां से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लिम्ब कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, और दैट लीड्स टू द, बिकॉज इंसर्शन कहां पे, इसका ह्यूमरस पे है, तो ह्यूमरस के ऊपर कौन सा जॉइंट है, इसके पहले, बताओ नेम द जॉइंट। शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो जब मसल कांटेक्ट करेगी, ह्यूमरस को खींचेगा यहां से, तो दैट लीड टू द, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये पैर पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, बैक मूवमेंट होगा, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, बिकॉज ये ह्यूमरस को खींचेगा, तो ह्यूमरस खींचेगी, तो दैट लीड टू द, यहाँ पे मान लो शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्ब कह सकते हैं, एज वेल एज
फ्लेक्शन ऑफ द, मतलब पैर इसका ऊपर पीछे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस मसल। क्लियरली डायग्राम से क्लियर हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, इसको पीछे खींचेगी, पीछे खींचेगी तो क्या हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट फ्लेक्स होगा और जो पैर ये वाला ये कहाँ जाएगा, बैक साइड, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। क्लियर हुआ ये? लैटिसिमस। यस मैम। तुम लोग का रिस्पॉन्स बड़ा वो लग रहा है कि तुम लोग आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, क्यों? इसलिए मैं तो बाद में ज्वाइन किया था। शिवानी, देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड। नो मैम। नहीं हो रही? पीयूष? नो मैम। थोड़ा साथ साथ में पढ़ते भी जाओ, मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, now I leave the class because there is one meeting is there in the college regarding तुम लोग से कुछ रिलेटेड है, तो अभी मैं लीव कर दूंगी क्लास। ठीक है मैम एक बात पूछनी हाँ थी पूछो। मैम, ये फिजियोलॉजी और एलपीएम की क्लास क्यों नहीं लग रही है? नहीं लगी क्लास, कल नहीं लगी थी, कल तो कर छुट्टी थी, इसके पहले इसमें उससे पहले भी नहीं लगी। तो एग्जाम चल रहा होगा इसलिए शायद एनाटॉमी की भी नहीं लगी थी ना बीच में क्लास, शायद आज से शुरू हो जाए, हो सकता है। एक्चुअली टीचर लोग पता नहीं दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, वहां पे बिजी हो जाते हैं, हो सकता है ना। कुछ एग्जाम अपने यहाँ पीजी वगैरह की भी चल रहे, मे भी हो सकता है आज से आपके एग्जाम क्लासेस हो। ठीक है, नहीं है तो मैं बात करती हूँ। ओके ओके। हालांकि अपना कोर्स बहुत स्लो चल रहा है मेरे दूसरे असाइनमेंट के कारण, क्योंकि आज एक एग्जाम था, मुझे उसमें बिजी रही पूरा अभी तक, तो थोड़ा अपना कोर्स पीछे हो रहा है, बट आई विल दिस कंपनसेट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगले क्लास में पूरी शोल्डर गर्डल की मसल कंप्लीट करके आर्म की शुरू करो, बहुत स्लो है कोर्स अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन कर देंगे इसको खत्म। ओके।